कहा जाता है कि डायनी काला जादू की विद्या प्राप्त करती है, जिसे वो लोग दूसरों को हानि करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब भी इस गांव में कोई गांव वाला किसी डायन की वजह से बीमार होता है, तो गांव के जाकरी उसे बचाते हैं। इसलिए पूरे गांव के लोग उन्हें मानते और इज्जत करते हैं। उसी गांव में एक 18 साल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था, जिसका नाम भीम था। भीम की माँ अक्सर बकरियों को घास खिलाने को लेकर जाती थी। लेकिन एक दिन भीम बकरियां चराने के लिए तैयार हुआ। माँ, मैं बकरियां चराने को जंगल लेके जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी घर लौटना। ठीक है माँ। फिर भीम बकरियां लेकर निकल गया। और जब भीम एक खुले हरे मैदान में पहुंचता है, तो उसने बकरियों को घास खाने के लिए छोड़ दिया। और खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। यह जगह सही है, पेड़ की छाया से शीतलता भी मिलेगी और यहाँ से सारी बकरियों को अच्छी तरह से देख भी पाऊंगा। तपती धूप के कारण कुछ ही घंटों बाद भीम की आंख लग गई और वो गहरी नींद में सोने लगा। धीरे धीरे सारी बकरियां भी घास खाते खाते जंगल की तरफ चली गईं। भीम ने जब आंखें खोली तो शाम हो चुकी थी। उसे वहां कहीं भी बकरियां नहीं दिखी, तो वो बकरियां ढूंढने के लिए यहाँ वहां देखने लगा, लेकिन उसे बकरियां कहीं नहीं मिली। हे भगवान, ये सारी बकरियां कहाँ चली गई? माँ, आजा आजा। वो डरने लगा। मैं बिना बकरियों के तो घर नहीं जा सकता। अगर माँ को ये बात पता चली तो वो मुझे खूब डांटेगी। ये सोचकर वो जंगल के अंदर बकरियां ढूंढने लगा। माँ, कहाँ चली गई हो यार? वो जंगल के काफी अंदर चला गया था और अब अंधेरा भी होने लगा था। अब तो अंधेरा भी हो गया है। अब मैं क्या करूं? वापस भी नहीं जा सकता और ना इस घने जंगल में रात गुजार सकता हूं। तभी उसे दूर से कुछ जलता हुआ दिखाई दिया। जब वो वहां गया तो वो एक छोटा सा घर था और वहां एक दिया जल रहा था। घर में कोई है क्या? घर में कोई नहीं था, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसने उसी घर में रहने का फैसला किया और घर के बाहर रुककर
किसी के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वहां एक बूढ़ी औरत बांस की टोकरी के साथ आते हुए दिखाई दी। नमस्ते माँ जी, क्या ये आपका घर है? हाँ बेटा। अच्छा, तो क्या मैं आज रात के लिए आपके घर में रह सकता हूँ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भीम है और मेरी बकरियां इन्हीं जंगलों में कहीं खो गई हैं और उन्हें ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया, इसलिए मैं घर नहीं लौट सकता। ठीक है बेटा, अब आ गए हो और अंधेरा भी हो चुका है, तो आज यहीं रुक जाओ। धन्यवाद माँ जी। बूढ़ी औरत टोकरी को बाहर ही छोड़कर अंदर चली जाती है। आओ बेटे, बैठो, मैं खाना पकाती हूँ। भीम कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे भी भूख लगी थी। बूढ़ी औरत रसोई घर में खाना बनाने लगी, फिर बाहर जाकर टोकरी से मांस निकालकर वापस आई और काटकर पकाने लगी। बेचारी बूढ़ी माँ मेरे लिए मांस पका रही हैं। माँ जी, क्या आप यहाँ अकेली रहती हो? नहीं बेटा, मेरे पति साथ में रहते हैं। वो कहाँ है? ऊपर के गांव गए हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। खाना पकाने के बाद बूढ़ी औरत खाना परोसकर भीम को दे देती है। लो, खाना खा लो बेटे। माँ जी, आप भी साथ में खाना खाइए ना। मैं थोड़ी देर में अपने पति के साथ खाऊंगी बेटे, तुम खाओ। भीम के खाना खाने के बाद उस बूढ़ी औरत ने उसी जमीन पर बिस्तर लगा दिया। चलो बेटे, यहाँ आराम से सो जाओ। ठीक है माँ जी। भीम बिस्तर पर लेट गया और देखते ही देखते सो गया। रात के करीब 1 बजे भीम ने अचानक आंखें खोली। माँ जी, माँ जी। उसे दरवाजा खुला दिखाई दिया तो वो बाहर आ गया। बाहर चंद्रमा की रोशनी में सब कुछ दिख रहा था। तभी उसे वो टोकरी बाहर ही दिखाई दी तो उसने सोचा, लगता है माँ जी टोकरी को अंदर रखना भूल गई हैं। चलो, मैं ही इसे अंदर रखता हूँ। टोकरी बहुत भारी थी तो उसने अंदर क्या है सोचकर उस पर ढका कपड़ा हटा दिया और जो अंदर था उसे देखकर वो एकदम से डर गया, क्योंकि टोकरी के अंदर एक इंसान की लाश पड़ी थी जिसके हाथ गायब थे, क्योंकि बूढ़ी औरत ने वो हाथ भीम को पकाकर खिला दिए थे। भीम एकदम से डर के जम गया था। तभी दूर से उसे कोई घर की ओर आते हुए दिखाई दिया। उस आदमी के आगे वही बूढ़ी औरत नाचते हुए आ रही थी। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाई ते नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः।
भीम को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो फिर से टोकरी ढककर अंदर जाकर सोने का नाटक करने लगा। आवाज धीरे धीरे घर के बाहर से आने लगी। डायन, घर का दरवाजा क्यों खुला रखा है? पति जी, आज तो हमारा ही दिन है। क्यों? क्योंकि ऊपर के गांव में कल जो आदमी मरा था, उसकी लाश को मैं लेकर आ गई हूँ। और घर में एक प्यारा सा लड़का रहने भी आ गया है। ठीक है, तब तो 1 महीने तक इंसान का मांस खाने को मिलेगा। ये सुनकर भीम उठकर भागना चाहता था, पर वो अपना सर भी नहीं उठा पा रहा था। ये मैं कहाँ फंस गया और मैं अपना सर क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ? क्या हो गया है मुझे? भीम सब कुछ देख पा रहा था और सभी बातें सुन पा रहा था, पर वो कुछ नहीं बोल पा रहा था और ना ही उठ पा रहा था, जैसे वो कोई बुरे सपने में फंस गया हो। एकदम तड़प रहा था। दूसरे दिन भीम की माँ गांव वालों को बताती है कि कल रात से भीम घर नहीं लौटा है और पुलिस रिपोर्ट भी करवाती है, लेकिन भीम को कोई नहीं ढूंढ पाता। तो दोस्तों, ये थी आज की डायन की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? क्या डायन आज भी हमारी सोसाइटी में छिपकर रह रही है, या आज के मॉडर्न जमाने में डायनों का अस्तित्व खत्म हो गया है? आप हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।